साथियों, कृषि बिल को लेकर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पंजाब की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर की बात कर ली जाए, सब जगह किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पटना में भी CPIML के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य बोले, सर किस तरीके से यह बिल किसानों के विरोध में गृह मंत्री से लेकर कानून मंत्री तक ट्वीट करते हैं कि यह बिल जो है सरकार के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। देखिए, ट्वीट कर देने से बात नहीं बनेगी। ये कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ है और पंजाब के किसान अगर ये बात को कह रहे हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि पंजाब के किसान समझ नहीं रहे हैं। तो पंजाब के किसान देश के सबसे विकसित किसान हैं, सबसे समझदार किसान हैं और समझदार किसानों ने आज पूरे देश में अपनी आवाज़ बुलंद की। और इसीलिए आप देखेंगे कि पंजाब में अगर किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं, पहले पंजाब के भाजपा के लोगों को समझा दें। भाजपा के लोग पंजाब में इस्तीफा दे करके किसानों का साथ दे रहे हैं। अकाली दल की मंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके किसानों का साथ दे रही हैं। इसीलिए सवाल वो नहीं है, सवाल है कि किसानों की मांग जायज़ है। सरकार को किसानों से जंग नहीं लड़नी चाहिए, किसानों से बात करके किसानों की मांग मान करके तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। सरकार लगातार डेलीगेशन बनाकर बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारे जो काम है नापाक हो जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ कह रही है कि जिस तरीके से विपक्ष है वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई विपक्ष से सवाल ही नहीं है। यहाँ देश की सरकार किसानों से जंग लड़ रही है, तो किसानों के खिलाफ सरकार अगर जंग लड़ेगी तो ये तो उसमें कोई राजनीति का बात कहाँ है। सरकार सड़क को खोद करके पंजाब के किसानों को हरियाणा में दिल्ली तक आने में रोकने की कोशिश कर रही थी। खेतों से चल करके किसानों को आना पड़ा दिल्ली में। मुझे लगता है कि सरकार एक लोकतंत्र में लोगों का पूरा हक है अपनी आवाज़ बुलंद करना और सरकार का काम है लोगों की आवाज़ को सुनना। लोगों की आवाज़ को ना सुन करके लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना, किसानों को अपमानित करना, जले पे नमक छिड़कना, ये काम सरकार बंद करे, जनता की आवाज़ को सुने और इन कानूनों को वापस लें। साफ तौर पे CPIML के नेता को आप सुन रहे हैं, जिनका कहना है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले और जिस तरीके से किसानों के विरोध में ये बिल है, सरकार जो है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कुछ महिला भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से ये बिल जो है किसानों के विरोध में है? लगातार सरकार बोल रही है कि हम किसानों के हित के लिए ये बिल लाए हैं। आप देख रहे हैं सरकार तो हर कानून लोगों के हित में ही ला करके सबका हित कर रही है। वो मजदूर श्रम सुधार करके मजदूरों का हित कर रही है और किसानों के लिए जो 3 बिल लाई है, किसान का हित अगर होता तो पंजाब के किसान आज 2 महीने से जो आंदोलन पर हैं वो रहते नहीं। देश भर के 500 किसान संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और वो दिल्ली कूच कर रहे हैं इस कोरोना लॉकडाउन में भी। और कितनी मुसीबत से चारों तरफ वो घेरे हुए हैं। एक्चुअली ये सरकार तानाशाह हो गई है। इस देश के हर सार्वजनिक विभाग का निजीकरण कर रही है, रेल बेच रही है और ये एयरपोर्ट बेच रही है, ये यहाँ तक डिफेंस के भी उसे बेच रही है। तो ये सरकार ये हित किसी का नहीं कर रही है, ये कारपोरेट घरानों का हित कर रही है। ये अपने मित्र कुछ पूंजीपतियों का हित कर रही है और अपनी गद्दी हिंदू मुस्लिम करके सुनिश्चित कर रही है। इसके पहले ये जिस तरह से शाहीन बाग हुआ था उसी तरह से ये किसान शाहीन बाग है। हम मांग करते हैं कि ये तीनों किसान विरोधी कृषि बिल वापस लिए जाने चाहिए। आज उसी के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं आंदोलन में। साफ तौर से आप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले साल शाहीन बाग का जो मुद्दा उठा था CAA NRC पर, उसी के तहत ये किसान बिल भी है। सरकार ने 3 काले कानून पास किए, जैसा कि CPIML के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है। हालांकि दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा हर एक राज्य में इस बिल का विरोध हो रहा है। बिहार में भी इसकी असर देखी जा रही है। सरकार ने डेलीगेशन बनाए हैं किसानों से बात करने के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं पॉसिबल हो पा रही है। अब इसमें देखना है कि सरकार अगला स्टेप क्या लेती है, क्योंकि पूरे देश भर में इस बिल का पुरजोर विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत वर्ष।